नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। प्रशांत किशोर की तेज बोलचाल ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमा दिया है और इस बार खुलेआम अपने बयान में राहुल गांधी को धमकी दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से गरमाई हुई है। जनसुराज के नेता और चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मौका था राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का, जहां एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें लालू यादव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने पैर रखे हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे बाबा साहेब के अपमान से जोड़ते हुए सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी सच में सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं तो इस तस्वीर पर ध्यान दें और साफ करें कि वे अंबेडकर के अपमान पर चुप क्यों हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अब एक नाम मात्र की ताकत रह गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि एक समय था जब कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन बिहार में पिछले 30 सालों से वह किसी और के सहारे राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले लालू प्रसाद यादव का झोला उठाया करती थी और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव का झोला उठा रही है। यह एक बड़ी पार्टी के लिए शर्म की बात है कि वह खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखती और हमेशा किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे छिपकर मैदान में उतरती है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो अक्सर कहते हैं डरो मत। अब मैं पूछता हूं, अगर उनमें डर नहीं है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। क्या वे इतना भी नहीं कर सकते कि बाबा साहेब की तस्वीर के सामने पांव रखने पर लालू यादव की आलोचना करें? अगर वे चुप रहते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अब उस विचारधारा से भटक चुकी है जिसकी वह कभी दावा किया करती थी। उन्होंने कांग्रेस पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पार्टी अब अपने मूल्यों को छोड़कर केवल सत्ता के लिए गठबंधन कर रही है, चाहे उसके साथ ही संविधान का कितना भी अपमान क्यों न करे। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने हाल ही में बयान दिया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनके जीन में मजदूरी है। यह बयान पूरी तरह से अपमानजनक है और बिहारियों की मेहनत को गाली देने के बराबर है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो इस बयान का कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या उन्हें इस तरह के अपमानजनक बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर वे बिहारियों का सम्मान करते हैं तो उन्हें साफ शब्दों में इस बयान की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि बिहार के लोग केवल मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं तो जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो फिर राहुल गांधी जैसे नेता यहाँ वोट मांगने क्यों आते हैं? क्या केवल चुनावी फायदे के लिए बिहार की जनता को याद किया जाता है और जब बात उनके सम्मान की होती है तब सब चुप क्यों हो जाते हैं? यह दोगली राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। बिहार की जनता सब समझ रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। प्रशांत किशोर इस समय अपनी बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, जिसके तहत वे राज्य के हर जिले, प्रखंड और गांव में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान सुझाते हैं और एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी बातों से यह स्पष्ट है कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। वे खुद को ना तो किसी दल का विरोधी बता रहे हैं और ना ही किसी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बातों और अभियान से ये साफ झलकता है कि वे एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार की राजनीति में नई जगह बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह अंदाज, जिसमें वे खुलकर सवाल पूछते हैं और नाम लेकर चुनौती देते हैं, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस, राजद या राहुल गांधी उनके इन सवालों का क्या कोई जवाब देती है
लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यह राजनीतिक गर्माहट बता रही है कि बिहार में बदलाव की राह आसान नहीं होगी, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की चुनौतियां और आवाजें इस दिशा में एक नई उम्मीद जगाती है। लेकिन जनता का फैसला ही तय करेगा बिहार की सियासत का अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।